हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यूज किए थे। आज हम करेंगे एक एक वाक्य में उत्तर। सबसे पहले हम करेंगे सेकंड चैप्टर बापू की कुटिया में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने विश्ववंद व्यक्ति किसे कहा है? तो इसका आंसर होगा, लेखक ने विश्ववंद व्यक्ति गांधी जी को कहा है। सेकंड क्वेश्चन है, बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था? इसका आंसर होगा, बापू का बिस्तरा खजूर की चटाई, एक गद्दा और खादी से निर्मित था। थर्ड क्वेश्चन है, बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे थे? तो इसका आंसर है, बापू के तीनों बंदर इशारे से कह रहे थे कि आंखें, कान और जबान बंद करके आत्मस्थ होकर देखो तो लगेगा कि बापू यही है। फोर्थ नंबर है, हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया? तो इसका आंसर होगा, हिंदुत्व के नाम पर बापू के हत्यारे नथुराम गोडसे ने अनर्थ किया। फिफ्थ क्वेश्चन है, थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? तो इसका आंसर होगा, थक जाने पर बापू बड़े तकिए के सहारे बैठते थे। सिक्स्थ है, अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था? तो इसका आंसर होगा, अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृत कौर करती थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड चैप्टर के वन लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। फोर्थ चैप्टर है चंद्रशेखर आज़ाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा, स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से प्राप्त होती है। इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे आपको लिखना है आंसर। सेकंड नंबर है, विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है? तो इसका आंसर होगा, विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से मिलता है। थर्ड नंबर है, लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थिति को धन्य माना है? तो इसका आंसर होगा कि जिसकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है, लेखक ने ऐसे व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है। ये थोड़ा वापस से रिपीट करती हूँ कि जिसकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है, ऐसे व्यक्तियों को लेखक ने ऐसे व्यक्ति, घटना और परिस्थितियों को धन्य माना है। ये थोड़ा याद रखना, इजी है बट याद रखना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद किन गुणों के पोषक थे? तो इसका आंसर होगा, जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता जैसे गुणों के पोषक थे। आपको ऐसे पूरा लिखना है कि चंद्रशेखर आज़ाद वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता जैसे गुणों के पोषक थे। फिफ्थ नंबर है, चंद्रशेखर आज़ाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, चंद्रशेखर आज़ाद पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके साहित्यकार उसको अमर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्थ चैप्टर के वन लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं।
अब हम करेंगे चैप्टर 8 पंचलाइट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है महतो टोली ने पेट्रोल मैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे किया था। तो इसका आंसर होगा कि महतो टोली ने पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने से इकट्ठे हुए पैसों से इंतजाम किया था। जो पिछले 15 दिनों से दंड और जुर्माने से इकट्ठे पैसे हुए थे ना, तो उससे पेट्रोल मैक्स खरीदने के पैसे इकट्ठे किए थे। सेकंड क्वेश्चन है औरतों की मंडली में गुलरी काकी क्या कर रही थी। तो इसका आंसर होगा औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुना रही थी। थर्ड है रुदल शाह बनिए की दुकान से क्या खरीदा गया। तो इसका आंसर होगा रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरासिन खरीदा गया। फोर्थ है पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की क्या समस्या थी। इसका आंसर होगा कि उन लोगों में से कोई जलाना नहीं जानता था। हाँ, पेट्रोल मैक्स के बारे में जाति के लोगों की ये समस्या थी कि उन लोगों में से कोई भी पेट्रोल मैक्स जलाना नहीं जानता था। अब है चैप्टर 10 अजंता, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर होगा आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए पहाड़ काटे, चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ऊंचे पत्थरों के खंभे खड़े किए और तांबे पीतल के पत्रों पर लेख अंकित किए। ये बात मैं वापस से रिपीट करती हूँ। आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए पहाड़ काटे, चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ऊंचे पत्थरों के खंभे खड़े किए और तांबे पीतल के पत्रों पर लेख अंकित किए। सेकंड क्वेश्चन है अजंता के चित्रों की नकल कहाँ मिलती है। तो इसका आंसर होगा अजंता के चित्रों की नकल चीन के तुनहुआंग और श्रीलंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर मिलती है। थर्ड क्वेश्चन है यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा में क्या दिया। इसका आंसर होगा यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा में अपना पुत्र राहुल दिया। फिफ्थ नंबर है जातक कथा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बुद्ध के पिछले जन्म की कथाओं को जातक कथा कहते हैं। सिक्स्थ नंबर है अजंता की गुफाओं का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर होगा ईसा के करीब 200 साल पहले अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। तो स्टूडेंट्स आज हमारे सेक्शन ए चैप्टर नंबर 2, 4, 8, 10 जिसके 1 लाइन आंसर यानी कि एक एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हुए हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि अभी तक जो हमारी 10th तक पेपर स्टाइल थी उसमें गद्य विभाग पहले था और पद्य विभाग बी में था। ये थोड़ा मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी हो गई है। तो ए विभाग में हमारा पद्य विभाग आएगा इस बार 11th की पेपर स्टाइल में, और बी विभाग में गद्य विभाग आएगा। मैंने पेपर स्टाइल मतलब हमारे बोर्ड की जो पेपर स्टाइल आएगी अभी न्यू आएगी उस हिसाब से हम करेंगे अब जिस प्रकार होगा। लेकिन इस रिवीजन में आपको मैं गद्य और पद्य दोनों का साथ में रिवीजन करा देती हूँ ताकि ये फिर प्रॉब्लम ना हो। आपको पेपर स्टाइल बाद में देखना है, पहले सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि गद्य पद्य के दोनों के साथ में मैंने रिवीजन भेजा है। तो पहले हमने लेसन के 1 लाइन आंसर किए थे, अब हम करेंगे पोयम के यानी कि कविता के 1 लाइन आंसर। फर्स्ट पोयम है साधो देखो जगबौराना। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं। तो इसका आंसर होगा
जगत के लोग झूठी बातें करने वाले लोगों पर जल्दी विश्वास करते हैं। सेकंड है हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते हैं? तो इसका होगा आंसर, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं क्योंकि वे ईश्वर के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। थर्ड है अंतकाल में कौन लोग पछतावा करते हैं? तो इसका आंसर होगा अंतकाल में माया में लीन गुरु से मंत्र लेने वाले शिष्य खुद डूबते हैं और गुरु को भी डुबाते हैं। फोर्थ नंबर है हिंदू लोगों की क्या पहचान है? तो इसका आंसर होगा मूर्ति पूजा, माला, छापा और तिलक, यही हिंदू लोगों की पहचान है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोयम के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे पोयम 3 जिसका नाम है पुरानी चीज़ों के पक्ष में। फर्स्ट क्वेश्चन है पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने किन चीज़ों के मद्देनज़र अपनी बात कही है? तो इसका आंसर होगा जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम आती है, ऐसी पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपनी बात कही है। मतलब इसका आंसर क्या होगा कि जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम आती है, ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर अपनी बात कहिए। सेकंड नंबर है बीमार पड़ने पर भी आज भी क्या काम आता है? तो इसका आंसर होगा बीमार पड़ने पर भी आज भी दादी के घरेलू नुस्खे काम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कौन सी चीज़ें हैं? तो झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियाँ जैसी चीज़ें के पक्ष में आधुनिकता का परिचय होता है। मतलब ऐसी चीज़ों में कौन कौन सी? तो झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियों जैसी चीज़ें। फोर्थ है कवि राजेश जोशी कौन सी चीज़ स्मृतियों में शेष रहने की बात करते हैं? तो इसका आंसर होगा थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास, ऐसी चीज़ों को स्मृतियों में शेष रहने की बात करते हैं। थर्ड पोयम के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे पोयम 5 जिसका नाम है शिक्षक के नाम पत्र। फर्स्ट क्वेश्चन है मेहनत से कमाया हुआ 1 पैसा किससे ज़्यादा मूल्यवान है? तो इसका आंसर होगा मेहनत से कमाया हुआ 1 पैसा मुक्त मिले हुए हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। सेकंड नंबर है बालक को पाठशाला से क्या सबक लेना चाहिए? तो इसका आंसर होगा भलों के साथ भला और बुरों के साथ टेढ़ा व्यवहार करना, यही बालक को पाठशाला से सबक लेना चाहिए। थर्ड है बालक को किस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए? तो इसका आंसर होगा अपने ख्याल और अपनी सूझबूझ पर। तो आपको पूरा आंसर ऐसे लिखना है कि बालक को अपने ख्याल और अपनी सूझबूझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। फोर्थ है बालक को किससे सावधान रहना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बालक को चाटुकारों से सावधान रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पद्य के भी क्वेश्चन आंसर पूर्ण होते हैं। आज हमने वीडियो में गद्य और पद्य दोनों के मिला के 1 लाइन आंसर का रिवीजन किया है। ठीक है, तो ये वीडियो अभी यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।